तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वैंगलिंग को मास्टर फू यांग अपना डिसिपल चुनते हैं, जिस कारण बाकी के स्टूडेंट तो काफी जेलस फील कर रहे होते हैं, पर वैंगलिंग को दोस्त उसके लिए काफी खुश था। और अब वैंगलिंग अपनी न्यू ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पर जब वैंगलिंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है। तो वैंगलिंग वहाँ पर जाकर अपने दोस्त को देखता है, जो कि उसका दोस्त लियू से काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि लियू ने उसे बिना किसी रीजन के अपने डिसिपल से बाहर निकाल दिया था। जैंग हू लियू से कहता है कि तुमने मुझे बिना किसी रीजन के अपने डिसिपल से बाहर क्यों निकाला, जिस पर लियू से कहता है इसमें तुम्हारी ही गलती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह सुनकर जैंग हू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम पिछले कई दिनों से किसी को मिल रहे हो और वो हमेशा अपना फेस छिपा कर आता है, और ये सब मैं शिकायत सीधा एल्डर्स को करूंगा। यह सुनकर लियू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जैंग हू को मारने लगता है। अभी वहाँ पर वैंगलिंग आकर अपने दोस्त को बचा लेता है। उसे देखकर लियू भी समझ आता है कि वैंगलिंग ने अब आर्ट ग्रेविटी सीख ली है, जिस कारण वो अब उड़ पा रहा है। वैंगलिंग लियू को काफी बुरी तरह मारा होता है और वो उसे कहता है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है, तुमने काफी सारे डिसिपल्स को परेशान किया है। ऐसा बोलकर वो सीधा लियू के ऊपर अपनी लाइट बॉल से हमला करता है, जिस कारण लियू उसके वार से तो बच जाता है, पर पीछे से जैंग हू उसे चाकू मार कर खत्म कर देता है और वो काफी गुस्से से लगातार उसे चाकू मार रहा होता है। तभी वैंगलिंग अपने दोस्त को कहता है कि तुम जहाँ से चले जाओ, जहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। यह सुनकर जैंग हू उसे छोड़कर वहाँ से चले जाता है और वो उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद वैंगलिंग अपनी पावर का यूज करके लियू की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी उसकी पावर्स बीच बीच में चलना बंद कर देती है और ये सब देखकर वैंगलिंग भी हैरान हो जाता है। अगले सीन में शीटूनान वैंगलिंग की बॉडी को चेक करके उसे बताता है कि जो एलिक्सर खाने के लिए तुम्हें मास्टर फू यांग ने दिया था उसमें जहर मिला हुआ था, जिस कारण तुम्हारी पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन लग गए। शीटूनान वैंगलिंग को कहता है हमें अब रुकना नहीं चाहिए, उस कमीने फू यांग को मार देना चाहिए। यह सुनकर वैंगलिंग शीटूनान से उस जहर को हटाने का तरीका पूछता है। यह सुनकर शीटूनान उसे बताता है कि जो जहर तुम्हारे अंदर है वो काफी खतरनाक है और वो तुम्हारी पावर्स भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए हमें इससे भी ज्यादा खतरनाक जहर चाहिए होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि हैंगयू सेक्टर और डोहुआ सेक्टर में एक कंपटीशन होने वाला है। अचानक वहाँ पर मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर आसमान से एक काफी बड़ा जिएंट स्नेक आता है, जिस पर काफी सारे लोग होते हैं, और ये जिएंट स्नेक डाउन सेक्टर के माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, और इसकी उम्र 300 साल से भी कई गुना ज्यादा है, और इसकी एक बूंद से ही किसी की भी जान जा सकती है। इसके बाद वो सभी स्नेक से नीचे उतरते हैं और उनके साथ एक फीमेल कल्टीवेटर भी थी। इसे देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं सभी उसके दीवाने हो जाते हैं, और इस लड़की के पास एक पावर है जिसका यूज करके वो किसी को भी अपने छलावे में डाल सकती है, जिस कारण सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर हैंगयू सेक्ट के मास्टर आ जाते हैं और वो अपने डेसिफर्स को उस लड़की के छलावे में से आजाद करवाते हैं। वो लड़की ये देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि वैंगलिंग उसके छलावे में नहीं फंसा और वो अभी बस की कंडेंसेशन लेवल पर ही है। इसके बाद डाउ सेक्ट का मास्टर हैंगयू सेक्ट का काफी मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसके डेसिफर्स को छलावे से निकलने के लिए अपने मास्टर की मदद लेनी पड़ी थी। अभी वहाँ पर हैंगयू सेक्ट के हेड आते हैं और वो सभी को आराम करने के लिए कहते हैं, और वो वैंग जाओ को डाउ सेक्ट की जिम्मेदारी देते हैं ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। पर वैंग जाओ वैंगलिंग को ही उसका काम दे देता है और वो उसे जिएंट स्नेक के पास भेजता है ताकि वो उसे खाना खिला सके। यह सुनकर वैंगलिंग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी यही चाहिए था। रात को उसे जिएंट स्नेक को सुलाकर उसके जहर के एक बूंद लेकर वहां से जाने वाला होता है। तभी वो स्नेक उठ जाता है और वो वैंगलिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण वैंगलिंग को वहां से भागना पड़ता है, और वो भागते हुए अपनी जगह पर आ जाता है जहां उसे एक बैरियर बचा लेता है, और वैंगलिंग उस पोजीशन को पी लेता है, जिस कारण उसका शरीर में काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और वो काफी तकलीफ में होता है, और उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। यह देखकर शीटूनान उसे कहता है कि अगर तुम मर गए तो फिर से मैं कई सालों तक अकेला ही रह जाऊंगा। यह सुनकर वैंगलिंग शीटूनान को कहता है मैं आपको रेस्क्यू करने से पहले कभी भी नहीं मरूंगा। यह देखकर शीटूनान खुश हो जाता है। तभी अचानक वैंगलिंग का पावर लेवल 1 से सीधा 14 तक आ जाता है। यह देखकर शीटूनान काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में वैंगलिंग को डाउ सेक्ट के लोग घेर लेते हैं और वो उसे काफी गुस्से से पूछते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि हमारे सेंटिफेक्ट स्नेक को खाना खिलाओ, पर तुमने पता नहीं उसे क्या खिला दिया है और वो काफी अजीब हरकतें कर रहा है। यह सुनकर वैंगलिंग प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तभी वो लोग गुस्से से
उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर हु यांग आकर लड़ाई रुकवा देता है और वो डाउ सेक्ट के लोगों को कहता है कि अगर तुम सब हमें कंपटीशन से पहले ऐसे तंग करते रहोगे तो तुम सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यह सुनकर डाउ सेक्ट के लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो जाते जाते सभी को धमकी भी देते हैं कि वो कंपटीशन वाले दिन अपना बदला लेंगे। अगले सीन में वैंगलिंग फू यांग का शुक्रिया करता है और वैंगलिंग को देखकर फू यांग को लगता है कि अभी भी उसका लेवल 1 पर ही है, तो वैंगलिंग भी उसके सामने प्रेटेंड करता है कि वो अभी काफी ज्यादा कमजोर स्टूडेंट है, पर यह बस उसकी एक टेक्निक थी जो कि शिटुना ने उसे सिखाई थी, जिसमें वैंगलिंग अपने लेवल्स को हाइड कर सकता है और वो अपनी मर्जी से ही लेवल दिखा सकता है जितना वो चाहे। फिर कंपटीशन वाले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ली है और वो भी यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आई है। उसके साथ उसका भाई भी कंपटीशन देखने के लिए आया हुआ था। तभी नीचे हैंगयू सेक्ट का लीडर एक ड्रैगन पर सवार होकर मैदान में उतरता है और वो कहता है कि इस फाइट में जिस सेक्ट का डिसिपल बचेगा वही जीतेगा। इसके बाद पहला मैच शुरू किया जाता है जहाँ पर डाउ सेक्ट का डिसिपल आसानी से हैंगयू सेक्ट के डिसिपल को हरा देता है और वो उसका काफी मजाक भी उड़ाता है। ये देखकर डाउ सेक्ट के लोग भी बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट को कोई भी नहीं हरा सकता। यह सुनकर हैंगयू सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसिपल मैदान में उतरता है और वो भी उसके साथ फाइट करने लगता है। हैंगयू सेक्ट का डिसिपल उस पर काफी सारी स्पोर्ट से हमला करता है, पर डाउ सेक्ट का डिसिपल काफी ज्यादा चालाक और ताकतवर था और वो चालाकी से एक बैरियर क्रिएट करता है, जिस कारण हैंगयू सेक्ट की स्वॉर्ड सीधा उसके ऊपर ही जाकर गिरती है और वो हार जाता है। और अब डाउ सेक्ट का डिसिपल हैंगयू सेक्ट के डिसिपल्स की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और वो काफी सारे स्वॉर्ड्स निकाल कर उन पर हमला भी करता है और उनमें से 2 लोग वैंगलिंग के पेरेंट्स भी थे। तभी वैंगलिंग आकर अपने फैमिली को बचा लेता है और वो उस डिसिपल पर हमला भी करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। वैंगलिंग को देखकर ली और उसका ब्रदर भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर वही डाउ सेक्ट का डिसिपल गुस्से से पागल होकर वैंगलिंग के ऊपर हमला करने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, अब तुम्हारे हाथ नहीं बचेंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा बोलकर वो वैंगलिंग के ऊपर काफी सारी स्वॉर्ड्स से हमला करता है, पर वैंगलिंग सारी स्वॉर्ड्स को जकड़ कर दाओ फैंग की ओर ही थ्रू कर देता है और वो उसकी शील्ड को भी तोड़ देता है। इसके बाद वो उस पर लगातार हमला करने लगता है, तो दाओ फैंग अपने स्पिरिचुअल स्नेक को समन करके वैंगलिंग के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे सीधा जान से मारना चाहता था। वैंगलिंग उस स्नेक पर हमला तो करता है पर स्नेक को कुछ भी नहीं होता और वो स्नेक वैंगलिंग को जकड़ लेता है। यह देखकर वैंगलिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बम को क्रिएट करता है और वो सीधा स्नेक के पेट में डाल देता है, जिस कारण वो सीधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस ब्लास्ट से वहाँ पर काफी सारा धुआं इकट्ठा हो जाता है। फिर इसके बाद जब धुआं हटता है तो वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि दाओ फैंग नीचे गिरा हुआ है और दाओ फैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि वैंगलिंग का लेवल +6 है और वो उसे इतनी आसानी से कैसे हरा पाया। वो अब समझ आता है कि वैंगलिंग ने अपने लेवल्स को हाइड किया हुआ है और वो वैंगलिंग से काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वैंगलिंग अपनी की कंडेंसेशन को अनलॉक करता है। ये देखकर मास्टर कहते हैं कि ये लड़का तो 14th लेवल की कंडेंसेशन कर रहा है। दाओ फैंग को भागते हुए देखकर वैंगलिंग उसे खींचकर काफी बुरी तरह मारकर फेंक देता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे ही यहाँ से बचकर चले जाओगे। ये देखकर डाओ सेक्ट के लीडर वैंगलिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी हैंगयू सेक्ट के लीडर उसे रोककर वार्निंग देते हैं। फिर ग्रेट एल्डर आकर वैंगलिंग को कहते हैं कि तुम आज से हमारे परमानेंट डिसिपल हो, यानी कि इनर डिसिपल हो। यह सुनकर वैंगलिंग उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी ग्रेट एल्डर घोषित करते हैं कि आज का ये मुकाबला हैंगयू सेक्ट जीता है। इसके बाद अगले सीन में डाओ सेक्ट के लोग गुस्से से वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वैंगलिंग अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसकी मॉम उसे काफी सारा सामान देती है। वैंगलिंग अपने पेरेंट्स को एक येलो कलर का क्रिस्टल देकर कहता है कि अगर आप मुश्किल में होंगे तो इस क्रिस्टल को तोड़ देना और जब ये क्रिस्टल टूटेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मुश्किल में हैं और मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। अगले दिन हैंगयू सेक्ट में अचानक एक काफी बड़ा येलो कलर की साउल वाला बंदा आ जाता है और वो उनको कहता है कि आज से ये जगह डाओ सेक्ट की है और जल्दी से जल्दी तुम सब यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर हैंगयू सेक्ट के मास्टर आ जाते हैं, तो वो बंदा उसे बताता है कि तुम्हारे हैंगयू सेक्ट के लोगों ने रूल्स को तोड़ा है और उन्होंने एक बंदे को भी मारा है, जिस कारण तुम सबको ये जगह छोड़नी होगी।
पर हैंग्यू सेक्ट के मास्टर अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि ये सब डाउ सेक्ट की चाल है। मास्टर अपने साथियों को कहते हैं कि मेरे साथ इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करो और अपने डेसिपल्स को यहाँ से लेकर चले जाओ ताकि हमारे डेसिपल्स बिल्कुल भी इंजर्ड ना हो सके। वैंगलिंग जब बाहर आता है तो वो उस येलो साउल वाले बंदे को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो शीटूनान उसे बताता है कि 10,000 साल पहले ऐसे एंशिएंट स्वॉर्ड लेवल के लोग मेरे सामने तो कुछ भी नहीं थे। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर फू यांग आ जाते हैं और वो वैंगलिंग को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। पर वैंगलिंग कहता है कि हमें अपने मास्टर की मदद करनी चाहिए ताकि हम उस येलो साउल वाले वॉरियर को हरा सके। यह सुनकर मास्टर फू यांग उसे कहता है कि हम उस वॉरियर को नहीं हरा सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और हमें जल्द ही इस माउंटेन को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो वैंगलिंग को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने ये चाय 2 घंटे पहले बनाई थी तो अब इसे हम वेस्ट नहीं कर सकते, चलो इसे इकट्ठा पी लेते हैं। पर वैंगलिंग को पता था कि फू यांग ने फिर से इस चाय में कुछ न कुछ मिलाया होगा जैसे उसने पिछली बार उसे जहर खिलाया था और वो उस चाय को पीने से मना कर देता है, इस कारण चाय नीचे गिर जाती है। पर तभी फू यांग अपनी पावर का यूज करके वैंगलिंग को जकड़ देता है और वही दूसरी तरफ एंशिएंट लेवल का वॉरियर उस शील्ड को तोड़ने के लिए मीडियोर का इस्तेमाल करता है और वो बैरियर को तोड़ने लगता है। पर तभी हैंग्यू सेक्ट के एक मास्टर अपनी जान की बाजी लगाकर अकेले ही उस वॉरियर से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिस कारण वो उस वॉरियर से काफी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। यह देखकर दूसरे मास्टर भी अपनी जान की बाजी लगाकर उस वॉरियर से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम फू यांग को देखते हैं जो कि अभी भी वैंगलिंग को जकड़ कर रखा हुआ था और वो उसे बताता है कि जब भी कोई भी डेसिपल मुझसे ज्यादा ताकतवर होने लगता है तो मैं उसकी पावर ऐसे ही छीन लेता हूँ ताकि कोई भी मुझसे आगे ना बढ़ सके। और तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम मेरे इस फॉर्मेशन को तोड़ सको और तुम पहले हो जिसने मेरी चाल को समझा है और तुम्हारा लेवल भी 14 था। इसके बाद फू यांग वैंगलिंग की बॉडी और उसके साउल को चेक करने लगता है ताकि उसे किसी की तरह का ट्रेजर मिल सके और वही शीटूनान वैंगलिंग को होश में आने के लिए कहता है। तभी फू यांग को पता चल जाता है कि वैंगलिंग के पास एक एंशिएंट हेवनली पर्ल है पर उसे उसकी लोकेशन नहीं पता थी, जिस कारण वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करने लगता है। पर तभी वैंगलिंग को होश आ जाती है और वो अपनी की कंडेंसेशन करके उसे ही जमा देता है और वो फू यांग की बॉडी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने लगता है। और यही हमें पता चलता है कि वैंगलिंग ने चालाकी से फू यांग को कंट्रोलिंग टॉक्सिक जहर दे दिया था और अब वैंगलिंग पूरी तरह से होश में आ जाता है और वो एक बार में ही मास्टर फू यांग को मार देता है। यह देखकर शीटूनान वैंगलिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे बताता है कि आज सही में तुमने एक इमोर्टल वाला काम किया है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डेसिपल्स जख्मी हो जाते हैं और उनको बचाने के लिए मास्टर को उस एंशिएंट लेवल वॉरियर की बात माननी पड़ती है और अपने हैंग्यू सेक्ट को छोड़ना पड़ता है और वही सभी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर डाउ सेक्ट का हेड आ जाता है और वह सभी को ऑफर देता है कि अगर आज कोई भी डाउ सेक्ट को ज्वाइन करेगा तो उस डेसिपल को ट्रेजर के साथ साथ हीलिंग पिन्स भी मिलेगी। यह सुनकर काफी सारे डेसिपल्स हैंग्यू सेक्ट को छोड़कर डाउ सेक्ट की ओर चले जाते हैं। यह देखकर हैंग्यू सेक्ट के मास्टर सभी को कहते हैं कि तुम सब तो काफी ज्यादा मतलबी निकले, हम सब तुम्हें बचाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे थे और तुम सब हमें ऐसे ही छोड़कर चले जा रहे हो। फिर ग्रेट एल्डर मास्टर को समझाते हुए कहता है कि रहने दो, हैंग्यू सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और वो शीटूनान को कहता है कि आप मुझे इतना ज्यादा ताकतवर बना दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकूं। इसके बाद हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर वो डाउ सेक्ट के डेसिपल जो कि पहले हैंग्यू सेक्ट में थे वो ब्लैक माउंटेन पर कुछ क्रिस्टल लेने के लिए आए थे ताकि अपनी स्वॉर्ड के लेवल्स बढ़ा सके। फिर वो वहाँ पर तलाशी शुरू कर देते हैं पर तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर एक काफी खतरनाक सीनियर लेवल का वॉरियर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और वो इसी माउंटेन पर मौजूद है। उस वॉरियर की आवाज सुनकर दोनों डेसिबल काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो वॉरियर बाहर आता है और ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि वैंगलिंग है जो कि 4 साल की कल्टीवेशन करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब वैंगलिंग की लुक भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट कवर करने वाला हूँ।